नेक्स्ट देखो हमारे पास बहुत ईजी थ्योरम है। हमारे पास क्या दे रखा है, लेट करेक्टरिस्टिक दे रखे फील्ड की प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें प्रूव करके दिखाना है एन एलिमेंट ए इन सम एक्सटेंशन ऑफ एफ, यानी कि एफ की कोई एक्सटेंशन का एलिमेंट है ए, वो कैसा होगा, सेपरेबल होगा। कब, जब एफ ऑफ ए पी, यानी कि अगर मेरे पास क्या है, एफ ऑफ ए पी किसके इक्वल हो जाए, एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, वो सारी पोलिनोमियल्स आएंगी जो किस वेरिएबल में होगी, ए पी में। इसमें वो सारी पोलिनोमियल आएंगे जो किस वेरिएबल में होगी, ए में। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो ये कह रहा है इन सम एक्सटेंशन, मैंने मान लिया एफ की क्या है, के कोई भी एक्सटेंशन है, ठीक है, और ए के का क्या है, कोई भी एलिमेंट है जो कि कैसा है, सेपरेबल है। अब हमें पता है कि हर एक सेपरेबल एलिमेंट कैसा होता है, अलजेब्राइक होता है। अगर ए सेपरेबल है तो ए अलजेब्राइक हो गया, और अलजेब्राइक होगा तो उसके कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई मिनिमल पोलिनोमियल होगी जिसको सेटिस्फाई करा रहा होगा। तो मैंने मान लिया ए के कोरस्पोंडिंग मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, एफ एक्स, जो है अल्फा, जो कितने डिग्री की, एन डिग्री की है, ठीक है। बट ए कैसा एलिमेंट है, सेपरेबल। ए सेपरेबल एलिमेंट है तो ए के कोरस्पोंडिंग जो इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, यानी कि जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी, उसके कोई भी क्या नहीं होंगे भाई, मल्टीपल रूट्स नहीं होंगे। ये हमने पढ़ा था कि अगर ए सेपरेबल है तो ए के कोरस्पोंडिंग जो पोलिनोमियल होगी उसके कोई भी मल्टीपल रूट्स नहीं होंगे। तो ए के कोरस्पोंडिंग हमने ये पोलिनोमियल मान लिया, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एफ एक्स के क्या नहीं है, मल्टीपल रूट्स नहीं है। अब मैंने क्या मान लिया, जी एक्स मैंने कोई भी क्या मान ली, अदर पोलिनोमियल मान ली। किस वेरिएबल, ये हमने क्या मान ली से, कोफिशिएंट के अल्फा नोट की पावर पी, अल्फा वन पी, ठीक है। और ये किससे मान ली, मैंने एफ एक्स से मान ली। अब मैंने एक्स के अंदर ए पी रख के देखा, जैसे मैंने एक्स के अंदर ए पी रखा, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे ए की पावर पी हो गया। अब देखो हम जब ए की पावर पी प्लस बी की पावर पी को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी की पावर पी, जब करेक्टरिस्टिक क्या दे रखे हो, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक प्राइम नंबर है तो मैं इसको वापस से इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, लिख दिया। लेकिन ये अंदर वाली किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ ए की, और एफ ऑफ ए, एफ एक्स क्या थी, मिनिमल पोलिनोमियल थी ए की, तो एफ ऑफ ए यहाँ पे जीरो है। यही बात है ना भाई, इसकी मिनिमल पोलिनोमियल थी, इस क्या करेगा, जीरो करेगा। तो जीरो के कितने ही पार कर ले, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, ए पी ने जी एक्स पोलिनोमियल को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, जो किस से जा रही थी, जो हमारे पास एफ एक्स से जा रही थी। नाउ ए साफ दिख रहा है, एफ ऑफ ए में है, जैसे क्यू ऑफ आई में हमें साफ दिखता है कि आई इसमें है, ऐसे ए साफ दिख रहा है एफ ऑफ ए में है। अगर ए एफ ऑफ ए में है और ये फील्ड है, अगर ए इसमें है तो ए स्क्वेयर भी होगा, ए क्यूब भी होगा, ए फोर भी होगा, सारी पावर्स एफ ऑफ ए में होंगी, बिकॉज फील्ड क्या होता है, क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होगा, जो भी फील्ड होगा जो किस ए पी में, वो सारा का सारा किस में चला गया, ए एफ ऑफ ए में। एफ ऑफ ए पी में कौन है, ए की पावर पी, ए की पावर पी का स्क्वायर, ए की पावर पी का क्यूब। तो एफ ऑफ ए में तो और ज़्यादा एलिमेंट है ना, तो एफ ऑफ ए पी क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। नाउ एफ ऑफ ए पी और एफ ऑफ ए दोनों क्या बना रहे हैं, वेक्टर स्पेस बना रहे हैं ओवर एफ, ठीक है। और जहाँ पे एफ ऑफ ए पी किसका सबसेट है, एफ ऑफ ए का, तो डिग्री रहेगी ओवर एफ, वो भी क्या रहेगी, एफ ऑफ ए पी की लेस रहेगी, बिकॉज ये क्या इसका सबसेट है। और हमने मान लिया यहाँ पे क्या होता है, ए की मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री ओवर एफ, और ए की मिनिमल पोलिनोमियल हमने एफ एक्स माना है जिसकी डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ से ओवरऑल ये समझ में आया, डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए पी ओवर एफ क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू एन। और हम प्रूव कर देंगे कि वो हमारे पास डिग्री क्या है, एन है। तो इसलिए ये कह रहा है वी क्लेम दैट, हमने क्लेम कर लिया, वी नो दैट एफ ऑफ ए पी, और पी का मतलब है डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए पी ओवर एफ। तो वी शैल प्रूव दैट, हम ये प्रूव करके दिखाएंगे एपी की जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या आएगी, हमारी एन आएगी। तो हम ये प्रूव करके दिखा देंगे, जी एक्स हमारी एन डिग्री की थी, हम दिखा देंगे ये, और एपी इसको सेटिस्फाई भी करा था, तो हम ये प्रूव कर देंगे यही हमारे पास एपी की क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा खत्म। तो इसके लिए देखो, वी शैल प्रूव दैट जी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल पी, वही कह रहा है। फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, अगर मुझे मिनिमल दिखाना है तो सिर्फ मैं इसको क्या दिखा दूंगी, इरिड्यूसिबल दिखा दूंगी, क्योंकि इरिड्यूसिबल इंप्लाइज मिनिमल, मिनिमल इंप्लाइज इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब मैं इसको इरिड्यूसिबल दिखा दूंगी, तो मैंने माना लेट एच एक्स उसका क्या है, कोई फैक्टर है, मैं मान के चल पड़ी उसका कोई फैक्टर है, फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैं कह रही हूँ किसी पोलिनोमियल का कोई फैक्टर है, तो वो फैक्टर इंटू में कुछ और लिखा जाएगा। जैसे एक्स स्क्र माइनस फोर का मैं कह दूँ एक्स माइनस टू फैक्टर, तो एक्स माइनस टू तो लिखा जाएगा, साथ में कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे लिख दिया टी एक्स। अब मैंने क्या रखा, एक्स की जगह पे एक्स पी रख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एच एक्स की पावर पी किसका फैक्टर हो गया, जी एक्स की पावर पी का, जैसे मैंने बताया था पहले भी, अगर 8 को 2 इंटू फोर लिखती है तो इसका मतलब 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा। इसका मतलब एच एक्स की पावर पी किसका फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया। और जी एक्स की पावर पी है क्या, ये वाली चीज़ है हमारे पास, और ये क्या आई थी, एफ एक्स की पावर पी। इसका मतलब क्या है, जो जी एक्स की पावर पी है वो आ गई एफ एक्स की पावर पी, और ये आ गया हमारे पास एच एक्स इंटू में
टी ऑफ एक्स पी, ये चीज़ें आ गई। इसका मतलब एच एक्स पी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये कह रहे हैं ये इसको डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसी टाइप का होगा, चाहे पावर क्या है वो इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो एच एक्स पी किस टाइप का होगा, एफ एक्स की पावर कुछ समथिंग टाइप का होगा, जहाँ पे के की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, पी के इक्वल हो सकते हैं, पी से लेस रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ले लिया। जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे एच एक्स की पावर पी का एज इट इज, एंगल का करेंगे पावर आगे पावर में एक कम, ऐसे यहाँ पे करेंगे कि आगे पावर में एक कम एफ एक्स का एफ डैश एक्स। लेकिन करेक्टरिस्टिक फील्ड की प्राइम है तो पी के इंटू में जो भी होगा वो सारा जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू दिस आ गया। सिंस एफ एक्स कैसी है, सेपरेबल पोलिनोमियल है, तो इसका कोई भी मल्टीपल रूट नहीं होगा, इसलिए एफ डैश एक्स तो क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, यानी ये तो जीरो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स के मल्टीपल रूट हो जाएंगे, बट एफ एक्स तो मीन हमारे पास क्या थी, सेपरेबल पोलिनोमियल थी, इसका मतलब ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो 3 नंबर आ रहे हैं प्रोडक्ट में, या तो ये जीरो होगा, या ये जीरो, या ये जीरो। तो या तो के जीरो होगा, या फिर के प्राइम नंबर रहा होगा जिसकी वजह से पूरा जीरो हुआ, क्योंकि प्राइम आते ही वो करेक्टरिस्टिक फील्ड की प्राइम है तो ये जीरो बना देगा। तो कह रहा है अगर मान लो के की पी हो गया तो इसके केस में एच एक्स की पावर पी किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली के पी के इक्वल हो जाएगा, और एफ एक्स की पावर पी था किसके इक्वल, जी एक्स पी के, यानी कि एच एक्स यानी उसका कोई अदर फैक्टर नहीं है, वो खुद ही है, तो उस केस में एच एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स के। फिर ये कह रहा है कि चलो एक केस तो हमें समझ में आ गया, अगर के की वैल्यू जीरो हुई, के की वैल्यू जीरो हुई तो एच एक्स की पावर पी क्या आ गया, एफ एक्स इंटू में की पावर जीरो और समथिंग की पावर जीरो वन, यानी कि एच एक्स पी कुछ और नहीं वो वन ही है, तो उस केस में भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये कह रहा है तब हमने क्या प्रूव करके दिया कि अगर मान लो जी एक्स का कोई फैक्टर है तो वो खुद है या फिर वन है, तो उस केस में वो इरिड्यूसिबल हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई अदर फैक्टर तो हमें मिला नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ ए पी ओवर एफ क्या आ गई हमारे पास, एन आ गई, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ मिनिमल लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे जी एक्स मिनिमल बन गई किसकी, ए की पावर पी की, जिसकी डिग्री एन है। तो हमने दिखा दिया एफ ऑफ ए पी ओवर एफ की डिग्री हमारे पास क्या आ गई, किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ ए ओवर एफ के, यानी कि एफ ऑफ ए पी किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए के। इसका कन्वर्स पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।